हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने लास्ट सेशन में हिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है प्रस्तर युग आदिम मानव। अब तो आप समझ ही गए होंगे, प्रस्तर युग मतलब पत्थरों का युग और आदिम मानव यानी कि जहाँ आदि मानव से कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। आदि मानव यानी कि जो बंदर जैसी शेप होती थी और पेड़ों पर रहा करते थे, फिर धीरे धीरे उनका विकास होता गया। वो पेड़ों से ज़मीन पर रहने लगे, ज़मीन पर रहने से वह खड़े होकर चलने लगे, अपने कुछ प्राइवेट्स अंग को छुपाने के लिए पत्तों का यूज़ करने लगे। जैसे जैसे धीरे धीरे विकास होता गया, ऐसे ही माइंड का विकास होता गया और वो धीरे धीरे आज का जैसा मानव दिखाई देता है उसमें उसका विकास हुआ। तो ये विकास की कहानी कैसी है और अब तक ये कैसे आगे बढ़ा और क्या नहीं हुआ, वो सारा सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो एक बार हम नज़र डालते हैं इस चैप्टर के विषय विस्तार पर। इसके विषय विस्तार निम्न इस प्रकार है। मानव की उत्पत्ति व विकास, जिसमें कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ ये दर्शाया गया है। दूसरा, पुरापाषाण युग आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, यानी कि पुरापाषाण यानी कि पहले जो पाषाण काल युग था उसमें आखेटक यानी कि एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े, एवं खाद्य संग्राहक यानी कि खाद्य संग्राहक खाने पीने की सामग्री को कैसे एकत्रित किया करते थे। पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण यानी इसके जो क्षेत्र उनका वर्गीकरण किया गया है। मध्य पाषाण युग आखेटक और पशुपालक, कैसे पशुओं का पालन हुआ। मध्य पाषाण युग के स्थल कौन कौन से स्थल थे। नवपाषाण युग खाद्य उत्पादक और नवपाषाण युग के स्थल। जैसा कि आपने अब विषय विस्तार जाना, तो इसमें हमने देखा कि अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मानव की उत्पत्ति व विकास। यानी कि जो उस समय के विद्वान थे उनका मत है कि 5000 से 1 लाख ईसा पूर्व, इससे भी पहले प्राइमेट्स यानी कि जिसे नर वानर कहा जाता है का जन्म हुआ, जो मानव के समान थे और ये वृक्षों पर रहा करते थे। और धीरे धीरे ये प्राणी वृक्षों से उतरकर पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और भूमि पर ही रहने लगे। कुछ समझ में आया? इसका मतलब था कि इससे पहले जो थे, जैसे बंदर नहीं होता 4 पैरों से चलता है, बंदर की ही प्रजाति माना जाता है मानव को। तो वो कैसे चलते थे, 4, दोनों हाथ भी चलने के और पैर भी, दोनों का उसी टाइप से काम होता था। ऐसे चलते थे और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे ज़मीन पर रहने लगे तो वो क्या हुआ, पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने आगे वाले जो हैं ये हाथों का यूज़ खाने पीने और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करने लगा। हमने यहाँ एक वर्ड बोला प्राइमेट्स, यानी कि जिसे बोला हमने नर वानर। तो प्राइमेट्स होता क्या है, तो प्राइमेट्स का अर्थ है मनुष्य सदृश वानर। इसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इस तरह के स्तनधारी जीवों को शामिल किया जाता है। प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ये प्राणी आज से लगभग 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि सबसे पहले मानव कहाँ मिला, अफ्रीका में। अब आदि मानव के मूल स्थान के बारे में बात करते हैं कि किस किस टाइप के वानर थे और वो कौन कौन सी जगह पर पाए गए। जैसे फर्स्ट में हमारा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये नर वानर दक्षिण अफ्रीका में था। जिंजानथ्रोपस नर वानर पूर्वी अफ्रीका का था। जावा मानव जावा का। पेकिंग मानव चीन का। निएंडरथल मानव जर्मनी का। और पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड का। और क्रोमैग्नन मानव फ्रांस का। और होमोसेपियंस मानव पामीर का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका एक मैप है कि कहाँ पे कैसे है, वो हम अपने लिंक में शो कर देंगे, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं पुरापाषाण, यानी कि इसे पैलियोलिथिक युग। अगर हम पुरापाषाण को अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको पैलियोलिथिक कहा जाता है। ठीक है, ये क्या था, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे क्या हुआ उसका वर्णन हम यहाँ करते हैं। तो अब हम इसमें बात करते हैं मानव धरती पर संभवतः अति नूतन प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में पैदा हुआ। इसी समय गाय, हाथी और घोड़ा आदि का उद्भव हुआ। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती जा रही है।
और भारत में आदि मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। यानी कि लड़ाई झगड़ा करो और बस खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा कर लो। अब जिसके पास, अब एक बात सोचिए, आप एक बंदर के उसमें हैं, बस ना आपके पास अपना ना घर है ना कोई फैमिली है, तो क्या होगा? बस लड़ाई झगड़ा करो, बस खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करो और हो गया। मतलब ये है कि मुझे मेरा आज का पेट भरना चाहिए, और अगर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है तो इतना कर लूँ कि मैं कल का भी पेट भर जाए, बस इतना होना चाहिए। तो ये आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भारत में पुरापाषाणकालीन मानव के शारीरिक अवशेष जीवाश्म कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। यानी कि उस टाइम एकदम पशुओं की आकृति थी, तो मानव के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होंगे? इस काल में मानव का जीवन एवं शिकार खाद्य संग्रह पर निर्भर था। अब ये पुरापाषाणकालीन स्थल का एक मैप दिया गया है यहाँ पे, तो ये हम अपने लिंक में शेयर कर देंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से आराम से देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें जो है महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिरकी में हस्तकुल्हाड़ी खुरचनी एवं ये जो है बेधक पाए गए हैं। और ठीक है, और 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुसफुड ने मद्रास के निकट प्रथम हैंडेक्स प्राप्त किया था। भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास हुआ और प्लीस्टोसीन काल हिमयुग में हुआ। इस काल में पृथ्वी की सतह बर्फ से ढकी थी। तो इन सभी का वर्णन किया गया है। अब हम बात किसकी कर रहे थे? पुरापाषाण युग की अवस्था। यानी कि पुरापाषाण युग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? अगर बात करें तो पुरापाषाण युग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य, दूसरी को 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य, और तीसरी को 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है। ये ईसा पूर्व तो आप समझते होंगे ना, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो तिथि काउंट की जाती है। अगर आपको रियल में आप जानना चाहते हैं कि ईसा पूर्व यानी कि आंटे मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन क्या होता है, तो आप हमें कमेंट्स करें और बताएं कि आपको ये जानना है, तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे, लेकिन पहले आपका इंटरेस्ट जानना ज़रूरी है। फिर आगे बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल, यानी कि ये पहला है, तो ये है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानव मुख्यतः क्वार्ट्ज पत्थर का उपयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। इस काल में औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्ट्स था। ठीक है। चौपड़ छोपिंग यानी पेबुल संस्कृति, इस संस्कृति से संबंधित उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। अब है ये हैंडेक्स संस्कृति, यानी कि जो हैंडेक्स प्राप्त हुई थी, तो इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास आधुनिक चेन्नई के समीप बाद मदुरई और अतिरमपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने का प्रमाण इस काल में चीन के चाउजू कोजियन गुफा से प्राप्त होता है, लेकिन उस समय आग का प्रयोग नियमित नहीं होता था। मतलब जैसे बस खाना वाना, जैसे मतलब जो होता था ना, जैसे जानवरों को मार के ले आए, फिर पहले तो कच्चा जैसे खाना होता था खा जाते थे, फिर कुछ टाइम बाद माइंड आया कि अगर हम इसे पका के खाएं तो ज़्यादा सही है, तो फिर उस मांस को भून के खाने लगे। तो नियमित रूप से तो नहीं होता था, जिस टाइप से कभी यूज़ करना होता था उस टाइप से आग का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुसफुट अंग्रेज भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्ववेत्ता ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम हैंडेक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोवन या सोहन घाटी में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पुरापाषाण युग के क्षेत्रों का वर्गीकरण, तो वो इस प्रकार से किया गया: निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो हम अभी किसके बारे में पढ़ा है हम लोगों ने? निम्न पुरापाषाण काल। तो इसमें हम जान लेते हैं, इसमें शल्क संस्कृति है, सोनी घाटी और बेलन घाटी। सोनी घाटी जो है सोहन घाटी पाकिस्तान में, और बेलन घाटी जो है वो मिर्ज़ापुर में। ठीक है। अभी हमारा बच गया मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो दोस्तों इसको जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हमने कितना जान लिया है। लेकिन अभी इसका कुछ बाकी है, उसे कंप्लीट कर लेते हैं।
जैसे आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी घाटी में पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों में औजार मिले हैं जो लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। और मध्य नर्मदा घाटी के हथनौरा यानी कि होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी मिली है। भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है, सिर्फ एकमात्र। तो इसको याद रखें कि कहाँ से कैसे प्राप्त हुई है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बेकार लगता है, जैसा भी लगता है कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।